देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। सबसे पहले मैप बनाते हैं। तो हमें तो समझना है दोस्तों, मैप कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तटीय मैदानों की बात कर लेते हैं। तटीय मैदानों की, यहां पर क्या है, मैंने अच्छी तरह से बताया था आपको। यहां पर क्या है, ये जो क्षेत्र है, ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और इस वाले क्षेत्र में जो नदियों को छोड़कर घाटियां बनी हुई है, और यहाँ नीलगिरी, ये जो जहां पर मिलती है नीलगिरी पहाड़ी है, और ये जो घाटियां, इनके बीच से क्या निकल रही है, नदियां निकल रही है। इसे क्या बोलते हैं? इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट। देखिए दोस्तों, जब भारत की प्लेट या भारतीय प्लेट और अरब सागरीय प्लेट दोनों टकराई थी, तब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर से क्या निकला था, लावा निकला था, जिससे पठार का निर्माण हुआ था। इतना तो मैंने आपको बता दिया था। यहां पर क्या है दोस्तों, अगर यहां से लावा निकला था तो क्या है, भूमि ने अपनी जगह छोड़ दी थी यहाँ पे, और यहां से सबसे ज्यादा गहरा है। तो इसकी बात करें तो तटीय मैदान, इसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। दोस्तों, ये जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, ये कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों, रट्टे नहीं लगाने बिल्कुल भी, और आसानी से हम इसे क्लियर कर देंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए, ये है ना, ये तो चौड़ाई में बहुत ही कम है। चौड़ाई में कम है। चौड़ाई में कम है, और ये है चौड़ाई में अधिक। चौड़ाई में अधिक। दोस्तों, आपको बताया था कि जल द्वारा ओढ़ी गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर नदियां हैं, और नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होगी, यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। कौन सी? जलोढ़। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? देखिए दोस्तों, जब मिट्टी पर धीरे धीरे हम पानी डालते हैं, तो एक मतलब जो पथरीलाकार मिट्टी यानी मोटे कण होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, और महीन कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं हम? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? लेटेराइट मिट्टी होगी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी है तो यहाँ पर मसाले ज्यादा होंगे, और मसाले ज्यादा होंगे तो साथ में क्या होगा, चाय भी ज्यादा होगी, और चाय ज्यादा होगी तो साथ में काजू भी ज्यादा होगी, क्योंकि लेटेराइट में तीन चीजें ऐसी है जो सर्वाधिक होती है। तो केरल, यहाँ पर कौन सा स्थान? केरल। केरल। और केरल से गुजरात, केरल से गुजरात के मध्य का तटवर्ती स्थान है, उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। समझ में आ गया कि गुजरात से केरल के मध्य का जो तटवर्ती मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। इतना समझ में आ गया। केरल में सर्वाधिक क्या होते हैं? वर्तमान की बात करें तो मसालों में गुजरात ने महारत हासिल कर रखी है, तो मसाले अभी गुजरात में सर्वाधिक हो रही हैं। गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन पहले केरल में होता था। केरल में मसाले, चाय और काजू। मसाले, चाय और काजू। समझ में आ गया दोस्तों? इतना समझ में आ गया। इस तरफ कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों, ये जो भाग है, यहां से क्या हुआ था, लावा निकला था, तो यहाँ पर दरार काफी गहरी है। तो अचानक से यहां से जाओगे ना, तो यहां से नीचे चले जाओगे, मतलब पानी में जैसे ही कदम रखोगे तो नीचे चले जाओगे, क्योंकि काफी गहरा है। इसी का एक परिणाम यहां पर प्रमाण मिलता है। यहां पर कौन सा स्थान था दोस्तों? यहां पर था, कौन सा स्थान था? यहां पर कौन सा स्थान था? द्वारिका स्थान था। कौन सा? द्वारिका। और वर्तमान में यही द्वारिका समुद्र में समा गया है, यानी कि जल में समा गया है, यानी धस गया है, वहां पर धस गया। तो यहाँ की जो मतलब ये जो यहाँ की जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग कैसा होगा? दंत्रनुमा। कैसा? दंत्र नुमा भाग होगा, यानी कि ऐसे उबड़ खाबड़ वाला स्थान,
उबड़ खाबड़ वाला स्थान होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर गहराई है, तो गहराई है तो आपको पता है कि जब बड़े जहाज बंदरगाह बनाए जाते हैं बड़े जहाज आने के लिए, तो उनको गहराई की जरूरत होती है, वरना जहाज के नीचे का जो पैंदा या तल होता है वो टकरा जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, सबसे ज्यादा बंदरगाह होंगे। तो सर्वाधिक बंदरगाह कहां पर है, सर्वाधिक बंदरगाह है, सर्वाधिक बंदरगाह है यहीं पर है। क्लियर दोस्तों, सर्वाधिक बंदरगाह भी यहीं पर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्थान है ना, यहां पर क्या है, उभरा हुआ है, मतलब कि यहां पर गहराई नहीं है, अचानक से धीरे धीरे करते हुए आगे से आगे ऐसे गहराई होती जाती है। और इस वाले स्थान में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ऊपर एक दो यहाँ पर द्वीप भी है, उससे जो कि शिवालिक पर्वत के जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनके अवशेष माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, जलोढ़, और यहाँ पर अत्यधिक गहरा नहीं है, गहरा नहीं है। अब गहरा नहीं है दोस्तों, तो इसी पे मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, पाकिस्तान का एक पनडुब्बी थी, तकरीबन 1971 की बात है, 1971 की बात है। पाकिस्तान ने अमेरिका से एक पनडुब्बी को खरीदा था, और उस समय की वो बहुत ही खतरनाक पनडुब्बी थी। तो पाकिस्तान के पास पनडुब्बी थी कौन सी, PNS गाजी। कौन सी, PNS गाजी। और ये क्या है दोस्तों, ये पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि यहां से देखिए, यहां पर क्या है, श्रीलंका, और यहां से कोई भी जा नहीं सकता दोस्तों। अगर छोटी मतलब बोट जा सकती है, लेकिन यहां से कोई अगर बड़ा जहाज लेके जाए तो वो नहीं जा सकता, जलीय यान लेके जाए बड़ा, तो वो यहां से नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि यहीं से तो नहीं मारना चाहा, यहीं से नहीं मारना चाहा, यहीं से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनको पता था कि यहाँ पे गहरा है, लेकिन नहीं, हम तो बकलोलवा हैं, उल्टे चलेंगे। इधर से आए, इधर से आए, यहाँ पर गहराई नहीं थी, वो पनडुब्बी थी, वो नीचे से टकरा गई, और जैसे ही टकराई, जैसे ही टकराई, हमारे INS राजपूत, INS राजपूत जहाज, जो कि बिल्कुल सटीक उसके ऊपर खड़ा था, कौन सा, INS राजपूत जहाज, कहां पर खड़ा था, उस पनडुब्बी के ऊपर। और इसका जो सोर सिस्टम है ना, बहुत ही खतरनाक है। सोर सिस्टम, सोनार सिस्टम, सॉरी, सोनार सिस्टम, इसका जो सोनार सिस्टम है ना, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। क्षणिक सी आवाज को झटक से पहचान लेता है। इसने क्या किया, इसकी आवाज को पहचान लिया और मिसाइल ने दाग दी, और ये PNS गाजी खत्म हो गया। इस बकवालवा, ये जो बकवालवा है पाकिस्तान, इसको यही नहीं पता कि यहाँ पर, अरे हमसे पढ़ लीजिए भाई पाकिस्तान वालों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये तो एक अलग बात है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान है ना, ये क्या है, काफी उभरा हुआ है, और इसे खुदाई नहीं कर सकते। खुदाई करने के मुख्य दो कारण है दोस्तों। पहला कारण कि विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है किस पर, राम सेतु पर, राम सेतु पर, जो कि धार्मिक विवाद है, धार्मिक विवाद है। कैसा विवाद, धार्मिक विवाद है। और ये, इनका ये मानना है कि यहाँ पर अगर हम कोई नहर या कुछ भी बनाएंगे, मतलब खुदाई करके कुछ गहरा करेंगे, तो ये हमारे राम सेतु को नुकसान हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां पर टोटल द्वीप पूछा जाए तो 572, 5 7 में 2 का अंतर, टोटल कितने द्वीप है, 572, यानी कि 572 द्वीप है। कितने द्वीप है, 572 द्वीप है दोस्तों। यहां पर एक सेल्यूलर झील भी है, क्या, सेल्यूलर झील, कैसी झील है, सेल्यूलर झील भी है। और साथ ही दोस्तों, यहां पर एक ज्वालामुखी है जो 1960 के बाद आज तक सक्रिय नहीं हुआ, मतलब निष्क्रिय है। यहां पर दो ज्वालामुखी है, एक तो एनी टाइम सक्रिय रहता है, और एक है वो अभी वर्तमान में निष्क्रिय है। देखिए दोस्तों, कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, नारकुंडम, नारकुंडम,
और वेरम, नारकुंडम और वेरम। जो नारकुंडम है ना दोस्तों वो अभी निष्क्रिय है और वेरम है वो सक्रिय है। वर्तमान में नारकुंडम शांत बैठा हुआ है, इसका कोई पता नहीं है ये कब उठाव कर जाए। इधर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसको छोड़िए दोस्तों, पहले एक चीज और बता देता हूं यहां पर। देखिए दोस्तों, हेरल के नियम के अनुसार, हेरल का जो नियम है उसके अनुसार जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती है दोस्तों, कैसे चलती है, बाएं से दाईं तरफ चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं से बाईं तरफ चलती है। क्लियर दोस्तों, समझ गए, समझ गए ना। देखिए दोस्तों, जब उतले इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यहां पर जब मानसून आता है तो मानसून इस क्षेत्र में आएगा, और इस क्षेत्र में आएगा तो यहां पर क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और उनसे टकराकर यहीं पे सर्वाधिक वर्षा करेगा, सर्वाधिक वर्षा यहीं पे करेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर वर्षा होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन आज से तकरीबन 13 करोड़ बरस पूर्व, 13 करोड़ बरस पूर्व जब यहां यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का ये दक्षिणतम भारत या दक्षिणी गोलार्ध का भाग हुआ करता था, तब इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक थी। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी है। दक्षिण गोलार्ध में जब भारत दक्षिणी भारत जो दक्षिण गोलार्ध में था, तो इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी घाटी वाले क्षेत्र में क्या था, सर्वाधिक जैव विविधता थी। क्लियर दोस्तों, क्लियर। तो दोस्तों जैसे ही मानसून आएगा तो यहां पर क्या करेगा, वर्षा करेगा, यहां पर वर्षा करेगा। और यहां पर बिहार में एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, जगमहल की पहाड़ी, जगमहल की पहाड़ी। और ये जगमहल की पहाड़ी ना होना दोस्तों तो मानसून वापस नहीं आता, बस आगे जाके निकल जाता। और इसी पहाड़ी से टकराकर मानसून घूमता हुआ वापिस आता है दोस्तों। और वापिस कब आता है, देखिए दोस्तों, आता कब है मानसून, जून जुलाई में, जून जुलाई में। लेकिन वापिस कब आता है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून यहां से आता है और कहां कहां बारिश करता है, इस क्षेत्र में, यानी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु वाले क्षेत्र में काफी बारिश करता है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश करता है। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप में एक जैसे कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। कितने हैं दोस्तों, 36 द्वीप हैं। और सभी का आकार घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल के समान है। इसी द्वीपों में सर्वाधिक मुस्लिम जाति के लोग निवास करते हैं, मुस्लिम जाति के लोग निवास करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इनमें बिल्कुल भी मतलब अपनायत की भावना नहीं है, बिल्कुल भी। कैसे दोस्तों, कि ये मतलब इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से कि हमारा देश कैसा है, उस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन बहुत ही आदिवासियों वाला क्षेत्र है, आदिवासियों वाला क्षेत्र माना जाता है, आदिवासियों वाला क्षेत्र माना जाता है। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में। यहां पर एक द्वीप है दोस्तों, कौन सा, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए मिनिकॉय द्वीप प्रसिद्ध है। और दूसरा द्वीप है दोस्तों यहां पर कावाराती, कावाराती। और ये जो कावाराती द्वीप है दोस्तों, यहां का सबसे बड़ा द्वीप है, यहां का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में यहां पर एक द्वीप है, आंध्र प्रदेश में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। और ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ना दोस्तों, ये द्वीप यहां पर श्री हरिकोटा द्वीप में सतीश धवन स्पेस सेंटर बना हुआ है। कौन सा स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर बना हुआ है, स्पेस सेंटर
बना हुआ है। और इसी स्पेस सेंटर से क्या भेजे जाते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जो सैटेलाइट भेजे गए हैं या भेजे जाने हैं, लगभग इसी स्पेस सेंटर से, यानी कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से ही भेजे जाते हैं। क्लियर दोस्तों, इतना क्लियर है ना। यहां पे बारिश क्या होती है, बारिश या वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा कम होती है। और किसकी तुलना में कम होती है, इस क्षेत्र की तुलना में वर्षा कम होती है। कहां पर, पश्चिम, जो पश्चिम सॉरी पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर कम होती है, और पश्चिम जो तटीय मैदान है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। क्लियर दोस्तों, कुछ रह गया क्या, नहीं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर